दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ और मैं एक टीचर भी रह चुका हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंसेस को अपने वीडियोस के द्वारा आप सबके सामने रखता हूँ सो दैट मेरे जो लर्निंग्स है, मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ शेयर करूँ और आपको उससे कुछ एडवांटेज हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में काफ़ी बार ऐसे देखा है कि जो बहुत से लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, बहुत से नहीं तो भी, जिनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। आई मे ऑल्सो बी वन अमंग देम, and the confidence can also vary from time to time depending upon the circumstances of the situation we are into. तो चलिए मैं ऐसे दो फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि आप अगर अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको यूज़फुल होगा आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को मेंटेन करने के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बट मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो फील्ड पे आप जब ऐसे फील्ड्स पे काम करते हैं जो कि बहुत कलरफुल नहीं है एंड लोगों को नहीं दिखता है, लोगों को नहीं पता है बहुत उन डोमेन्स के बारे में, और वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिहेवियर को अगर मैनेज करना हो तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही होने चाहिए मुझे लगता है, जो कि आप इजीली याद कर सकते हैं और एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए दो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैंने सोच के एक सम अप किया है, वन अमंग देम इज सेल्फ ट्रस्ट। यू नो योर सेल्फ द बेस्ट। आप अपने आप को बेस्ट समझते हैं बिकॉज यू हैव बीन थ्रू आउट इन योर जर्नी। अगर आपको कोई भी एक टास्क दिया जाए, या तो आप उसे कर सकते हैं या तो आप फिगर आउट करके बता सकते हैं कि वो टास्क कैसे किया जा सकता है। दो चीज़ों से आती है ये। पहला है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस इज़ द की। अगर आप कॉम्पिटेंट हो पर्टिकुलर काम को करने के लिए तो आप बिल्कुल उसे कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो आप फिगर आउट कीजिए, आप उस पर वर्क कीजिए, आप लर्न कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। यू टेक टाइम, यू कम बैक द नेक्स्ट डे, बट हैव आंसर्स टू इट विथ कॉन्फिडेंस। रिस्पॉन्ड कीजिए। यू विल सडनली फील दैट यू आर इन द फोरफ्रंट ऑफ द गेम। नहीं आता है, रिपीट कीजिए बार बार, एंड सडनली आपको जिस भी गेम में है आप हो, जिस भी डोमेन में आप हो, जिस भी लोगों के साथ आप कॉम्पीट करना चाहते हो, जिस भी सिचुएशन के साथ आप कॉम्पीट करना चाहते हो, उस सिचुएशन में आपको सबसे अच्छा, सबसे बेटर या उनसे बेटर जानना होगा टू स्टे अहेड इन दैट गेम। सो फर्स्ट वन इज कॉम्पिटेंस, सेकेंड इज इंटीग्रिटी। आप अपने डे टू डे लाइफ में अपने आप से बहुत सारे प्रोमिस करते हैं बट नॉट नेसेसरली आप उसको पूरा कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द बिजनेस ऑफ लाइफ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रोमिस बनाइए जिससे आपको लगता है कि मैं तो ये फुलफिल कर ही सकता हूँ, ये मैं अचीव कर ही सकता हूँ। ऐसी चीज़ों को आप रिपीटेडली जो प्रॉमिस करते हो उसे आप अचीव करो तो आपका एक हैबिट हो जाएगा एंड यू विल सडनली फील दैट you are fulfilling your promises, and in the long run you will be able to fulfill the other promises as well. So first thing that is self trust, मैंने आपको बताया। अब दूसरी जो बहुत ही important factor is your is composure. Let me talk about it. कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग कि आप जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपना पॉइंट सबके सामने रख रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज अबाउट थिंकिंग अहेड ऑफ द गेम। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी खराब से खराब सिचुएशन में भी आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह से काम रहना है, किस तरह से कूल रहना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आप देखते हैं आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं कहीं ना एक ऐसे लोगों से, एक ऐसा पर्सन से आपने मिला होगा जो बहुत ही शांत है, बहुत ही कूल है, वन हैज़ द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। और जनरली इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में लोग उनको बाबा बुलाते हैं। आप उनके पास जाते हैं,
हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके, और सडनली उनके पास होता भी है, चाहे उनके पास हो ना हो, बट दे ट्राई टू एक्ट इन सच अ वे दैट they will come out with a solution. That is what you have to be. Yet you will have to understand your domain quite well to be genuine in your game. अगर आप जनरली क्या होता है कि लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, उन एबिलिटी होती है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द सिचुएशन और द ऑर्गेनाइजेशन और द सर्कमस्टेंसेस or the reaction of the people in front of you, they certainly feel that they are less competent and less confidence, जो आपको improve करना है. You don't have to react abnormally, you have to respond with confidence, and for that confidence to come you have to respond in such a way that you know something जो आपको पता नहीं है, but which is नियर अबाउट सिमिलर टू द टॉपिक, और आप सोचते हैं कि दिस इज़ अ लॉजिकल आंसर. अगर आपको नहीं पता है, यू टेल टू गिव यू सम टाइम, यू टेक few hours, you take a day, you take a night, come back the next day with a response telling him that this is what I know. If you have anything extra for me, you just let me know, I will improve myself. That is what your response has to be. इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप सडनली एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच सकते हो जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकता है. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई मैंशनड इज सेल्फ ट्रस्ट, द सेकेंड इज कॉम्पोजर. इन दो चीज़ों को आप अगर सीमलेसली आपके डे टू डे लाइफ में इंटीग्रेट कर सको, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल होता है. मैंने तो इम्प्लीमेंट करा है एंड डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, बट यू हैव टू incorporate it in your behavior to ensure that you stay ahead of the game, like I said earlier also. So that was it from my side. If you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you.